नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल पर। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई थी जब सिलेक्शन लिस्ट आई है महाराष्ट्र की, जिसमें हमें ये समझना होगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात वहाँ पर लिख के दी गई थी कि डिसक्वालीफाइड एडमिटेड बाय DGHS। ध्यान रखिएगा, जो लोगों को कहीं ना कहीं सीट मिली हुई है वो इस गलतफहमी में ना रहें कि कहीं और क्वालिफाई होने के बाद भी वो अपने स्टेट में मॉपअप में अप्लाई कर रहे हैं। MCC DGHS हर स्टेट बार बार बोलता है कि अगर आपको सेकंड राउंड तक कहीं सीट मिल गई है तो प्लीज़ मॉपअप में अप्लाई ना करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिली है और उन्होंने डिसक्वालीफाइड एडमिटेड बाय DGHS उसके सामने लिख दिया है, तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अब जहाँ तक बात है कि ये कहाँ से चीज़ें दोस्तों, तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जारी हुई सिलेक्शन लिस्ट है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो 25 तारीख तक आपको ज्वाइन कर लेना है। जब मैं साथ में हमारे नीट लेटेस्ट अपडेट पे आप देख सकते हैं कि किसी कॉलेज में 4 किसी में 5 सीटें हैं। जो इसमें क्वालिफाइड बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर 98 रैंक AIR है, वो भी नो चेंज है, उसको ऑलरेडी एडमिशन यहाँ पर मिला हुआ था COMN कॉमन ग्रुप से। तो जो आपको लगता है COMN वुमेन की भाई मेरी 4-5 टॉप में मेरिट लिस्ट में नाम है और इतनी उस कॉलेज में वैकेंट सीट है, तो आप प्लीज़ जाकर ज्वाइन करें। लास्ट डेट टू फिल द स्टेट रिटेंशन फॉर्म 25 तारीख है। मोपअप शेड्यूल की वीडियो हमने डाली हुई है नीट लेटेस्ट अपडेट्स प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट्स शुड गेट स्क्रूटनाइज्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड पे द रिक्वेस्ट फी, उसको पे करनी है स्टिपुलेटेड टाइम में, जिसके अगर वो पे नहीं कर पाते तो फी सिलेक्शन जो है उसका कैंसिल माना जाएगा। नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एडमिट इंस्टीट्यूट विल वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एडमिशन ऑफ कैटेगरी विल सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ CVC और ऑर्डर फ्रॉम हॉनरेबल हाई कोर्ट, तो उनको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो ये तो आती है हर स्टेट से, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एडमिट हो गए थे, उन्होंने मॉपअप में अप्लाई किया था, लेकिन कि क्या पता मेरा कॉलेज इंप्रूव हो जाए और मैं पुरानी सीट छोड़ दूं, उनको डिसक्वालीफाई लिखकर यहाँ पर बता दिया गया है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, इस तरीके का काम ना करें। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये आपको इसमें से मेन चीज़ देखनी है। उसके बाद आप देख रहे हैं बाकी, और आप इसमें से क्या देख सकते हैं, तो आप जेंडर देख सकते हैं, मेल फीमेल, कैटेगरी देख सकते हैं कि OBC है, किसी की NT2 कैटेगरी है, किसी की EWS, किसी की SOBC, और देख सकते हैं आपके नाम के सामने क्या है कि आपको अलाउड है या अलाउड नहीं है। जैसे RET का मतलब रिटेन हो गया और नो चेंज का मतलब यहाँ पे नो चेंज हो गया, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कैंसल या नॉन ज्वाइंड आप यहाँ पे कह सकते हैं, COMN ग्रुप का है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये आपके उन्हें राउंड 2 के हिसाब से बता दिए कि ये मोपअप लिस्ट के राउंड 3 के लिए करंट लिस्ट है। इसमें अपना नाम ढूंढ लीजिएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। D1 D2 तो डिफेंस है, W वुमेन कोटा है, और ये पूरी 701 पेज की जो ओरिजिनल लिस्ट थी स्टार्टिंग से, वो उन्होंने दोबारा जारी कर दी है। तो रिटेन रिटेन रिटेन, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए मांगा होगा वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, या किसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वो आप नीचे जाकर इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों के सामने रिटेन्ड नो चेंज, रिटेन्ड नो चेंज करके ऐसे आया हुआ है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, डिस्क्वालीफाइड लिख दिया गया है यहाँ पर कि जो बच्चा ये बच्चा एलिजिबल नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया गया है कि ये नीट 73 इसको DGHS से एडमिशन मिला हुआ है। तो नो चेंज आपको यहाँ बहुत सारा नज़र आ रहा होगा। अब आप देख लीजिएगा कि कहाँ तक यहाँ पर आपको कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हो रखे हैं इस 701 पेज की लिस्ट में। तो आपको यहाँ पर जहाँ भी लगे कि भाई अब मेरे रैंक यहाँ तक और यहाँ तक अलॉट हुआ है और इतनी सीटें वैकेंट है, तो उस हिसाब से आप अपनी कैंडिडेट लिस्ट में अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मॉपअप राउंड के अंदर हम जानते हैं कोई नया सा एडमिशन वाली बात नहीं हुई थी, नई फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाली बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मॉपअप राउंड में नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये है कि भाई ये चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी इन बच्चों को जिनकी एयर रैंक 4,40,000 समथिंग थी। तो जिनकी चॉइस अवेलेबल नहीं थी, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला था, वो ध्यान रखें कि किस कोटा में मिला है, वो सब यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि जिनकी चॉइस नॉट अवेलेबल आ रही है वो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं वैकेंट सीट को देखकर कि हमारे को कहाँ तक एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों ये। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी, और मैं आपके सामने स्क्रॉल भी कर रहा हूँ कि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कहाँ तक जाकर अपने को ये चीज़ चेकआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी।
है ना। जैसे देखिए चॉइस इज़ नॉट अवेलेबल है, जो चॉइस आपने भरी थी या कॉमन है, तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वरना आप info.maha.cet पर जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।